सापर कृपा करे सबको। आज यहाँ आप लोग एकत्र हुए हैं तो आप समझ लें, ना जाने कहाँ कहाँ आप जाते हैं, बाजार भी जाते हो, अस्पताल भी जाते हो, दुकान भी जाते हो, मकान भी जाते हो, लेकिन आपको राम की कृपा का पात्र नहीं कहा जा सकता। राम की कृपा का पात्र उसी को कहा जाता है कि जो राम के दर्शन के लिए अग्रसर होता है, राम की चर्चा सुनने के लिए अग्रसर होता है। उन्हीं तुलसीदास जी ने लिखा है, मनुष्य का शरीर अधम, समझ लीजिए कब तक, तब तक अधम है, ये छूने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, तब तक अधम। नीचे जगह कब तक? जब तक आप हल्दी मिर्चा लून तेल तेरा मेरा यहाँ वहां में है, अधम। यही शरीर, अरे साहब पावन, सौभाग्यवान बड़भागी, सौभाग्यवान, ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐलान किया है, रामायण में शंखनाद किया है। क्या? पहले अधम कब तक रहता है ये शरीर, और सुभग सौभाग्यवान और पावन कब होता है? यही शरीर, यही आप और यही मैं। अधम पहले सुन लो, अधम ही ज्यादा पसंद है आपकी इस दुनिया को, ज्यादातर अधम ही देखे गए। कैसे? क्षिति जल पावक और गगन समीरा, पंचरचित यहाँ अधम शरीरा। रामकृष्ण भगवान की जय। हल्दी मिर्चा लौंग तेल लेते समय आपकी श्रेणी अधम की है। आप कैसे मानेंगे कि अधम की है? आपने पैसा दिया, दुकानदार ने आपको दे दिया, नमो अधम तुम अधम, लेकिन तुम भी अधम और वो भी अधम। जब तुम सोचते हो 10 पैसे में 12 पैसे की सौदा मिल जाए, और दुकानदार सोचता है कि हम जो सौदा दे रहे हैं हमारी 8 पैसा की सौदा 12 पैसा में बिक जाए, दोनों के मन में अंधे गुरु, लालची चेला। ये है स्वार्थ की दुनिया, यह है बेढंगी दुनिया। आइए आप परम सौभाग्यवान, आप पतित पावन, आप तो पावन हैं ही। अरे साहब, आप पतित पावन कब हो जाते हैं? देखें, सोई पावन भगवान की शरण में जाने पर सारी अधमता दूर हो जाती है, और भगवान के समान ही सम। भगवान पावन है, भगवान सुभग है, आप भी वही, आपका शरीर वही है, लेकिन वो क्रिया जब करेंगे आप, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़ी और अभी मैंने परम भगवान की बात कही। ये सब लेख जो भी है, ये परम विद्वान परमानुरागी श्री रामचंद्र जी के सेवक, और श्री रामचंद्र जी के सेवक होते कैसे नहीं? तुलसीदास हनुमान जी के सेवक कैसे नहीं होते? उसका कारण है, चूंकि हनुमान जी की कृपा से रामायण की उन्होंने रचना की, और हनुमान जी राम के अनन्य भक्त हैं, तो तुलसीदास जी भक्त के भी भक्त हैं।
ऐसी परम शक्ति, ऐसी विलक्षण मूर्ति, उसका कहा हुआ अमोघ है, अकाट्य है, अछेद्य है, अभेद्य है। तो भगवान के बोल कान में पड़ जाए, ऐसा जोग बन जाए, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए आज हमको पापों से जरूर भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो रही है। अन्यथा आप लाख भी कोशिश करने के बाद ऐसे स्थानों पर पहुंच नहीं सकते, आपका ध्यान नहीं हो सकता। क्यों? माया महाठगनी हम जानिए। ये वैभव धन दौलत दुनिया की जो है इंसान को ठगती है। क्या ठगती है? अरे तुमको दिया गया है शरीर, भूल गए अपनी मंजिल। तुमने बीमा कराया है 60 साल के, जब हम हो जाएंगे तब कंठी फेरेंगे। याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि नेह कर लो जब यह भाव आएगा, याद रखना भगवान की कृपा है। और जब ये भाव आ जाए कि रंडी नाच रही चौराहे, छोड़ दो घर की रोटी में नाच हुई गई है, समझ में ना यह कलयुग तुमको अपने बस में किए हुए घूमता है। जब ये भाव आ जाए कि भीरा में भी भगवान की कथा हो रही है, भीरा में भी भंडारा हो रहा है, बस नहीं मिली पैदल चले जाओ, आप नहीं जाएंगे, आप बहानेबाज हैं, नहीं जा सकते। लड़का बीमार हो जाए, मूल पर धरे, भीरा नहीं पलिया ठाड़े, नहीं तकलीफ कोई। क्यों? इंसान माया का चेहरा है। ध्यान दें, आपको इंसान के शरीर में ना जाने कितना दुख सुख सह लेते हो, लेकिन इससे भी बदतर स्थिति है प्राणी की, मानव की। अरे जीव सदा माया कर तेरा, जीव सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव तेरा, जीव सदा माया। गुलाम है। स्थिति हमारी तुम्हारी वो है बंदर और तोता जैसी। शिकारी लोग एक कछई में डाल देते हैं लाई, और बंदर फांस देता है लाई निकालने के लिए हाथ, और बस फिर वो निकलता नहीं, शिकारी पकड़ लेता है। इसी तरीके से हमको आपको माया ने घेरा है, लेकिन आपने जाना नहीं माया दो प्रकार की है। माया के प्रकार दो, एक प्रकार में बंदर जैसे फंसोगे, और दूसरे प्रकार में अरे नारद जैसे परम संत बन जाओगे। तो कहते हैं भगवान की कथा क्षण मात्र के लिए, बाकी दिखाने का प्रोग्राम झांकियां भी है यहाँ। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, सुनता तो था लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है। खैर बहुत अच्छी बात है, सुनिए भी और देखिए भी। कई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए हैं। वो वरदान जग जाहिर है।
क्या? अरे सुनहु प्राणपति भावती जी का, सुनहु प्राणपति भावती जी का, देहु एक वर भरतहि जी का। वरदानों की चर्चा महलों के अंदर थी। धीरे धीरे ये चर्चा तो नहीं, ये चर्चा नहीं, लेकिन महलों में राम नहीं थे। राम अपने सखा साथियों के सहित सरयू के किनारे खेल रहे थे। दूत गए और उनको लेकर के आए। कैकेयी के सामने जब पहुंचते हैं तो कैकेयी ने कहा देखो ऐसा है, सब तुम्हारे कारण ही इनकी ये दशा है जो आप पिताजी की देख रहे हो। तो अच्छा होगा कि हमने तो वरदान मांग लिया जिसमें तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास है, अपनी माता से आज्ञा लेकर के आ जाओ। जितनी देर रुकोगे उतनी देर ये हैया दैया तुझे जितना जल्दी जाना चाहो उतना जल्दी जाओ। खैर माता की आज्ञा, भगवान राम की वार्ता हो रही थी। इसको सीता जी सुन रही थी और जब माँ से चलने को भगवान राम हुए तो सीता जी आ गई और आंखों में आंसू निकलने लगे। और क्या कहती हैं, भगवान राम ने देख करके ही जान लिया। क्या पिया के साथ जाने को सिया तैयार बैठी है। पिया के
साथ जाना